इस हफ्ते बहुत सारे आईपीओ आए और एक आईपीओ और है जो लास्ट आईपीओ मान लीजिए हफ्ते का, और वो 26 तारीख को खुला था। आज 27 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और 30 तारीख को बंद होगा जो कि मंडे है। और इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड, इंडो गल्फ नाम पढ़ते ही मुझे याद आया इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स बोल के एक कंपनी बहुत पहले हुआ करती थी जो ग्रेसिम ग्रुप की थी। ग्रेसिम मतलब आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, और फिर इंडोरामा में मर्ज हुई। बट ये कंपनी और वो कंपनी एकदम अलग अलग है। यहाँ पे प्रोमोटर्स अलग है, कंपनी अलग है, और 1993 से कंपनी कार्यरत है। और इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड नाम जैसा बता रहा है, तो सर्टेनली देखिए ये सेक्टर वैसे मुझे बढ़िया लगता है। क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स बनाती है और बायोलॉजिकल्स बनाती है, और कंपनी बढ़िया काम कर रही है। इनफैक्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सपीरियंस प्रमोटर, पुराने प्रमोटर्स हैं इनफैक्ट जिनकी एक्सपीरियंस अच्छी खासी 32 साल 28 साल, एंड यंग मैनेजमेंट भी है साथ में। बट ओवरऑल मैंने एक चीज़ देखी कि ये सेक्टर में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स जेम्स के हिसाब से भी रेकमेंड किए, और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पीयर कंपैरिजन किया और DHRP में देखा, तो भागीरथा केमिकल्स है, धर्मज क्रॉप साइंसेज है, और रिसेंटली आईपीओ कुछ आए थे, हिराम्बा इंडस्ट्रीज या इंडिया पेस्टिसाइड्स, इन सबको कंपेयर किया क्योंकि सारे कंपैरिजन्स दिए हुए हैं। और मार्केट कैप वाइज भागीरथा इनफैक्ट करीब 4000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि जेम्स में मैंने कवर किया, और टारगेट्स भी अचीव हुए, ऐसा नहीं है। और ये सेक्टर बढ़िया लगने का रीज़न भी है कि देखिए इंडिया में एग्री के ऊपर पूरा फोकस रहता है, और एग्री इनपुट्स वाली कंपनियां वैसे रडार पे रहती है। जब भी बजट्स आते हैं, बजट के टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी बार रेकमेंड किया हुआ है, मानसून के टाइम पे ये स्टॉक्स रडार पे आते हैं। बट ओवरऑल इस आईपीओ को मैंने एनालाइज किया तो देखिए 200 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 150 करोड़ का तो फ्रेश, 160 करोड़ का फ्रेश इशू है, और 40 करोड़ का ओएफएस है, और 105 रुपया का लोअर बैंड, 111 रुपया का हायर बैंड। और ओवरऑल देखने के बाद समझ में आया कि एक छोटा आईपीओ होने की वजह से अलॉटमेंट के चांसेस कम ही रहेंगे। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप पैसे लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत कम अलॉटमेंट चांसेस, और उसके सामने मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई लिस्टिंग गेन्स इस स्टॉक में बनेंगे। और काफ़ी एनालाइज किया, डीप डाइव किया, तो ये भी एक राय निकल के आ रही कि आप मतलब लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है तो पैसा लगा सकते हैं। बट फिर भी एक राय फाइनली ये निकल के आई कि छोटा आईपीओ है, अलॉटमेंट चांसेस कम रहेंगे, और इतने सारे आईपीओज और इतने सारी अपॉर्चुनिटीज, और हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और मिलती है सेकेंडरी मार्केट्स में। बट कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं तो ये रिस्क के साथ पैसा लगा सकते हैं कि अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम है। और इसीलिए हमने एक जनरल राय जो हमारी निकल के आई है वो निकल के आई कि हम इसको स्किप देंगे, इस आईपीओ को। भले ही सेक्टर बढ़िया हो, कंपनी भी ठीक ठाक है, एंड ओवरऑल फंडामेंटल्स भी यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। 23-24 के पी मल्टीपल पे आ रही है, दूसरे कुछ स्टॉक सस्ते पी मल्टीपल पे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी फिर भी राय निकल के आ रही है कि हम स्किप करेंगे।